बहुत समय पहले एक घने जंगल में दो बिल्लियां रहती थीं। एक का रंग भूरा था जैसे सूखी पत्तियां और दूसरी का रंग बर्फ जैसा सफेद था। दोनों में गहरी दोस्ती थी। वे हर दिन साथ में शिकार करती, खेलती और एक दूसरे का ख्याल रखती थीं। जंगल में वे अकेली नहीं थीं, लेकिन उन्होंने आपस में एक खास बंधन बना लिया था। एक दिन जब दोनों बिल्लियां भोजन की तलाश में घूम रही थीं, उनकी किस्मत चमकी। उन्हें रास्ते में एक रोटी का टुकड़ा मिला। ये रोटी किसी राहगीर से शायद गिर गई थी या किसी गांव से उड़कर यहां आ गई थी। रोटी थोड़ी बड़ी थी, इतनी कि एक बिल्ली उसे अकेले खाकर शायद ऊब जाती, लेकिन दो बिल्लियों के लिए ये एक अच्छा नाश्ता हो सकता था। भूरी बिल्ली ने रोटी को ध्यान से देखा और सफेद बिल्ली से कहा, देखो प्यारी दोस्त, हमें ये स्वादिष्ट रोटी मिली है। मुझे लगता है कि हमें इसे आपस में बांट लेना चाहिए। ये हम दोनों के लिए काफी है। सफेद बिल्ली को यह विचार बहुत पसंद आया। वो हमेशा न्यायप्रिय थी और मानती थी कि दोस्तों को हर चीज बराबर बराबर बांटनी चाहिए। उसने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन हम इसे बराबर बराबर कैसे काटेंगे? हमारे पास तो कोई चाकू भी नहीं है। दोनों बिल्लियां उस रोटी को लेकर बैठ गईं और सोचने लगीं कि इसे दो बराबर हिस्सों में कैसे किया जाए। वे एक दूसरे को देखतीं, फिर रोटी को देखतीं, लेकिन उन्हें कोई आसान तरीका नहीं सूझ रहा था। जंगल में न तो कोई पत्थर था जिससे रोटी काटी जा सके और न ही उनके पास कोई और औजार था। तभी उनकी नजर एक पेड़ पर बैठे हुए बंदर पर पड़ी। ये बंदर बहुत चालाक माना जाता था। वो अक्सर जंगल में इधर उधर घूमता रहता था और अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करता था। हालांकि कई बार उसकी बुद्धिमानी दूसरों के लिए परेशानी का सबब ही बन जाती थी। बंदर ने बिल्लियों को परेशान देखकर पेड़ से नीचे उतरकर उनके पास आया। उसने अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ पूछा, अरे मेरी प्यारी बिल्लियों, क्या बात है? तुम दोनों इतनी चिंतित क्यों बैठी हो? क्या कोई परेशानी है? भूरी बिल्ली ने अपनी समस्या बंदर को बताई। देखो बंदर भाई, हमें ये रोटी मिली है और हम इसे आपस में बराबर बराबर बांटना चाहती हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे काटा जाए। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? बंदर ने थोड़ा सोचा और फिर अपनी आंखें चमकाते हुए कहा, अरे ये तो बहुत ही आसान काम है। रोटी को बराबर बराबर काटना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं इस काम में माहिर हूं। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं अभी इसे तुम्हारे लिए दो एकदम बराबर हिस्सों में बांट देता हूं। बिल्लियों को बंदर की बात पर भरोसा हो गया। उन्हें लगा कि बंदर सच में उनकी मदद करेगा। उन्होंने खुशी खुशी रोटी बंदर को सौंप दी और उससे प्रार्थना की कि वो इसे ध्यान से दो बराबर भागों में काट दे। बंदर ने रोटी ली और उसे अपने हाथों से दो टुकड़ों में तोड़ दिया, लेकिन जैसा कि उसकी आदत थी, उसने जानबूझकर एक टुकड़ा थोड़ा बड़ा और दूसरा थोड़ा छोटा रखा। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी जिसे बिल्लियां उस समय भांप नहीं पाईं। जब बिल्लियों ने रोटी के असमान टुकड़े देखे तो भूरी बिल्ली ने आपत्ति जताई। उसने कहा, बंदर भाई, ये क्या किया आपने? ये तो बराबर नहीं है। एक टुकड़ा स्पष्ट रूप से दूसरे से बड़ा है। ये तो अन्याय है। बंदर ने अपनी चालाकी भरी मुस्कान को और गहरा करते हुए कहा, अरे हाँ, मेरी नजर थोड़ी चूक गई। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कोई बात नहीं, मैं अभी इसे एकदम बराबर कर देता हूँ। न्याय तो होना ही चाहिए। ये कहकर बंदर ने बड़े टुकड़े को उठाया और उसमें से थोड़ा सा तोड़कर खा लिया। अब वो टुकड़ा छोटा हो गया और जो टुकड़ा पहले छोटा था वो अब पहले वाले से थोड़ा बड़ा लगने लगा। बिल्लियां हैरान होकर बंदर की इस हरकत को देख रही थीं। सफेद बिल्ली ने कहा, अरे बंदर, अब तो ये वाला टुकड़ा बड़ा हो गया। उसकी आवाज में थोड़ी निराशा झलक रही थी। बंदर ने फिर से अपनी सफाई दी। ओहो, मेरी गलती। मेरी नजरें आजकल कमजोर हो गई हैं शायद। चिंता मत करो, मैं इसे भी ठीक कर देता हूं। और उसने बड़े टुकड़े में से फिर थोड़ा सा तोड़कर खा लिया। इस तरह बंदर बारी बारी से दोनों टुकड़ों में से थोड़ा थोड़ा तोड़कर खाता रहा। हर बार जब एक टुकड़ा बिल्लियों को बड़ा दिखता, बंदर तुरंत उसे छोटा करने के बहाने उसमें से कुछ हिस्सा खा लेता। बिल्लियां असहाय होकर यह तमाशा देखती रहीं। उन्हें अब समझ में आ रहा था कि उन्होंने बंदर पर भरोसा करके कितनी बड़ी गलती की है। धीरे धीरे रोटी के दोनों टुकड़े छोटे होते चले गए। बिल्लियां भूखी आंखों से उन टुकड़ों को देख रही थीं, उम्मीद कर रही थीं कि अब शायद बंदर उन्हें उनकी रोटी वापस कर देगा, लेकिन बंदर की लालच बढ़ती ही जा रही थी। अंत में जब रोटी के दो बहुत छोटे छोटे टुकड़े बचे, जिन्हें देखकर बिल्लियों का पेट तो क्या, मन भी नहीं भरता, बंदर ने उन दोनों टुकड़ों को भी उठाया और चट कर गया। उसने अपनी उंगलियां चाटी और बिल्लियों की ओर देखकर मुस्कुराया। बिल्लियां एक दूसरे का मुंह ताकती रह गईं। उन्हें अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा हुआ कि उन्होंने एक ऐसे चालाक बंदर पर भरोसा किया जिसने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया और उनकी रोटी हड़प ली। वे भूखी रह गईं और बंदर मजे से उनकी रोटी खा गया। इस कहानी से हमें ये महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि हमें कभी भी अजनबियों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर जब बात हमारे अपने हक और फायदे की हो। चालाक लोग हमेशा दूसरों की ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाने की ताक में रहते हैं। बिल्लियों ने अपनी सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया और एक धूर्त बंदर के झांसे में आ गईं, जिसके कारण उन्हें अपनी मेहनत से मिली रोटी से हाथ धोना पड़ा। हमें हमेशा अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए और किसी भी अनजान व्यक्ति पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर ऐसे मामलों में जहां हमारे नुकसान की संभावना हो।
अपनी समस्याओं को खुद हल करने की कोशिश करना या किसी ऐसे व्यक्ति से मदद मांगना बेहतर है जिस पर हम सच में भरोसा कर सकें।